हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पैथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट दैट इज टीचर एंड सोसाइटी के यूनिट 1 को। तो यूनिट 1 में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीचर के बारे में, जो आपके यूनिट 1 का सब टॉपिक है। दैट इज कैरिस्मेटिक टीचर, कम्युनिकेटर टीचर, मिशनरी टीचर, कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर, द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर एंड द लर्निंग टीचर। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे विद वेरी इजी लैंग्वेज, दैट इज वेरी आसान भाषा में हम इस चीज़ों को समझेंगे। सो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो के, ताकि आपको इन सारी टीचर्स, सारे पर्सनैलिटी टीचर्स के बारे में, प्रोफेशनल टीचर्स के बारे में पता लग सके अच्छे से, ताकि आप अपने एग्जाम को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द कैरिस्मेटिक टीचर। तो कैरिस्मेटिक टीचर कौन होता है? और कैरिस्मेटिक टीचर जो एक तरह से करिश्मा करता है ना, या फिर आप बोल सकते हो जो, अगर आप इसे पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा है, कैप्टिवेट स्टूडेंट विद एन एंगेजिंग पर्सनैलिटी, एंथुसियाज्म एंड अ यूनिक वे ऑफ मेकिंग लेसन इंटरेस्टिंग। तो वो इस इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता है बच्चों को कि वो उसकी टीचिंग के अलावा कहीं और ध्यान लगा ही नहीं पाते, मतलब डिस्टर्बेंस तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो किस एंथुसियाज्म से पढ़ाती है टीचर, या पढ़ाता है टीचर, ठीक है। एंगेजिंग पर्सनैलिटी, कि बच्चों को एंगेज करके चलते हैं क्लासरूम में, ठीक है। और एंथुसियाज्म के साथ पढ़ाते हैं, वेरी एक तरह से स्ट्रॉन्ग टीचिंग करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा लगन के साथ पढ़ाते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले वो एनर्जेटिक और पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, मतलब अपने पढ़ाई के प्रति, है ना, पढ़ाने के प्रति इतने ज़्यादा पैशनेट होते हैं, लवेबल होते हैं कि वो बच्चों में एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म की भावना पैदा कर देते हैं, कि बच्चे जो हैं वो उनकी टीचिंग में इतने ज़्यादा गहन अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, दूसरी तरफ नज़र ही नहीं हटा पाते। तो इस तरह से पढ़ाते हैं। सेकंड वन इज इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल। तो इंस्पायर करते हैं और मोटिवेट करते हैं बच्चों को। एनकरेज स्टूडेंट टू बिलीव इन देमसेल्फ, ये बोलते हैं कि आपको अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए। सो इंस्पायर करते हैं और मोटिवेट करते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्टेज प्रेजेंस होती है। इट मीन्स कि वो इतने अच्छे से बोलते हैं, उनकी जो वॉइस होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है, एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कि वो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं। ह्यूमर के साथ पढ़ाते हैं, ह्यूमर इन द सेंस कि बहुत खुशी के साथ पढ़ाते हैं, एक्साइटमेंट में पढ़ाते हैं। एंड द स्टोरी टेलिंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों की अटेंशन उनके ऊपर ही रहे। सो उसके बाद है इमोशनली इंटेलिजेंट भी होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं ऑन अ डीपर लेवल, है ना, कि सिर्फ बच्चों को सिर्फ मेन हेडिंग वगैरह नहीं बता के उनको डीप मीनिंग समझाना, मतलब उनके डीपर लेवल तक चले जाना। तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। सो उसके बाद है इम्पैक्ट क्या होता है स्टूडेंट पे इन ऐसी टीचर्स का। सो जो स्टूडेंट्स हैं उनका ज़्यादा एंगेजमेंट होता है और पार्टिसिपेशन होता है क्लास में। दूसरा है कि क्रिएट अ पॉजिटिव एंड लिवली लर्निंग एनवायरनमेंट, की एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है क्लासरूम में जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर या पॉजिटिव वाइब प्रेजेंट करता है क्लास में, कि बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते, बच्चे बहुत आसानी से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और लिवली लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसे तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चे जो हैं वो इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, है ना, उनको अच्छा लगता है, जैसे कि वो खुद ही उस तरह में, उस एनवायरनमेंट में जी रहे हों। और मेकिंग लर्निंग मेमोरेबल, और लर्निंग को ऐसा बना देते हैं, जैसे आपने सुना होगा, आप खुद ने सोचा होगा, या फिर आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपनी आपकी लर्निंग को बिल्कुल मेमोरेबल बना देते हैं, यादगार बना देते हैं और एन्जॉयबल बना देते हैं, जो आप कभी भी नहीं भूल सकते। तो सबकी लाइफ में ऐसा टीचर ज़रूर होता है। सो जैसे एग्जाम्पल क्या है, हिस्ट्री टीचर हू ब्रिंग्स हिस्टोरिकल इवेंट्स टू लाइफ थ्रू स्टोरी टेलिंग। तो एक हिस्ट्री टीचर हिस्ट्री के बारे में पढ़ाता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पढ़ाता है, तो वो कैसे पढ़ाएगा? स्टोरी टेलिंग के थ्रू पढ़ा रहा है, कि अच्छा, जब मेरे दादाजी थे तो 1857 की क्रांति हुई थी, अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे लोग, तो उन्होंने फिर मिलकर क्या किया, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज़ ने ये सारी चीज़ें की। तो ऐसे-ऐसे करके स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताते हैं, मतलब अपने आप से उसको जोड़ देते हैं, ताकि बच्चे भी क्या कनेक्ट करके चलें। रोल प्लेइंग के थ्रू समझाते हैं, रोल प्ले करके, ह्यूमर के थ्रू, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी के थ्रू, है ना, बच्चों को एक्सपीरियंस कराते हैं चीज़ें। एंड मेकिंग द पास्ट फील एक्साइटिंग एंड रियल। तो पास्ट जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं उसको ऐसा बना देते हैं बिल्कुल एक्साइटिंग और रियल, कि वो सच में ही ऐसा था या फिर ऐसा है अभी भी, है ना। सो उसके बाद है दूसरे आते हैं कम्युनिकेटर टीचर। तो कम्युनिकेटर टीचर, जैसा कि वर्ड ही बता रहा है, कि ये किसमें ज़्यादा एक्सेल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, किसमें? डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली, कि इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने में, इन्फॉर्मेशन देने में, ज्ञान देने में बहुत ज़्यादा इनकी जो वॉइस होती है वो क्लियर होती है और इफेक्टिव होती है, कि बच्चों को अच्छे से समझ आती है और बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। एंश्योरिंग दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़, कि बच्चे जो हैं वो सारे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट उनसे समझते हैं। तो उस तरह से ये पढ़ाते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट इज क्लैरिटी इन टीचिंग, की क्लैरिटी होती है बहुत ज़्यादा,
कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ही बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, अच्छे से तरीके से बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स में पढ़ाते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके। एक्टिव लिसनिंग होती है इसमें, है ना। तो क्या करते हैं, एनकरेज स्टूडेंट टू शेयर थॉट्स एंड आइडियाज, कि बच्चों के भी आइडियाज और थॉट्स है वो भी सुनते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात बोलते हैं। तो ऐसे डिस्कशन वगैरह के और डिबेट्स के थ्रू भी पढ़ाते हैं। सो एंगेज इन टू वे कम्युनिकेशन, की सिर्फ अपनी अपनी बात नहीं बोल के अब बच्चों की भी सुनते हैं, है ना, डिस्कशन और डिबेट को प्रमोट करते हैं। उसके बाद यूजेस मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स, की अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल इन द सेंस की अलग अलग कम्युनिकेशन के टाइप भी यूज करते हैं, जैसे कि सिर्फ बोलकर ही नहीं, जेस्चर्स के थ्रू भी, मतलब हाथ हिलाकर, है ना, हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर कुछ एक्टिविटीज ऐसी आ रही है जिसमें आंखों को बहुत ज़्यादा स्टेयर, एक तरह से घूरना है किसी को, तो उस तरह से तो हर जेस्चर्स का यूज करते हैं जो भी उस टाइम पे ज़रूरत होती है। विजुअल्स का मतलब पिक्चर्स का या फिर वीडियोस का, स्टोरी टेलिंग के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू पढ़ाते हैं कम्युनिकेटर टीचर। फिर उसके बाद आता है, क्या आता है, इम्पैक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स पे इनकी टीचिंग का। तो सबसे पहले तो कॉम्प्रीहेंशन बढ़ती है, मतलब उनके समझने की जो तरीका है या समझने की जो पावर है वो बढ़ती है। और रिटेंशन मतलब वो उसको याद बहुत अच्छे से रख पाते हैं, जो लेसन वो पढ़ाते हैं ना, तो उन चीज़ों को वो अच्छे से याद कर पाते हैं, मतलब उनके याद रखने की क्षमता, उसको बोलते हैं रिटेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग उनकी, वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझते हैं, इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। ओके, सो उसके बाद है एनकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज कॉन्फिडेंटली, कि बच्चों को एनकरेज करते हैं कि वो अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करें, किसके सामने, टीचर्स के सामने, या फिर किसी भी इंसान और किसी भी अलग इंडिविजुअल के सामने। ओके, सो उसके बाद है क्रिएट एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम बनाते हैं कि जहाँ पर बच्चे जो हैं फ्लेक्सिबिलिटी से पढ़े, जहाँ पे बच्चे जो हैं अपनी लर्निंग पेस के अकॉर्डिंग पढ़े, वेयर एवरी स्टूडेंट फील हियर्ड, की जहाँ पे सभी को क्या होता है, सभी की सुनाई करी जाती है ना, एवरी स्टूडेंट फील हियर्ड, की ऐसा टीचर माहौल बना के रखते हैं कि सभी बच्चों की टीचर सुन रही है, उनकी नीड्स को पूरा कर रही है, फुलफिल कर रही है। ठीक है, अगर वो किसी लर्निंग डिसेबिलिटीज से ग्रस्त है, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर उनको स्लो लर्नर है तो कुछ भी डिफिकल्टी है, उनकी सुनी जाती है क्लास में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ्स टीचर यूजेस डायग्राम्स, कि एक मैथ टीचर है वो डायग्राम यूज कर रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल्स को यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिमास के बारे में बता रहा है, तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू बताएगा कि जैसे आप सब्जी लेने जाते हो, आपके मम्मी पापा के साथ जाते हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो आपके जैसे शॉपकीपर टोटल करके देता है ना, अलग अलग चीज़ों का, फिर आपके पेरेंट्स उसको फॉर एग्जाम्पल 450 टोटल हुआ, आपके पेरेंट्स ने फिर 500 दे दिया, तो वो वापस 50 कर देते हो, तो इसका मतलब ये माइनस हो रहा है। तो ऐसे करके क्या करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू इंटरैक्टिव क्वेश्चनिंग टू एक्सप्लेन डिफिकल्ट फॉर्मूलाज। तो क्वेश्चनिंग के थ्रू क्या करते हैं, डिफिकल्ट फॉर्मूला को समझाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, एंश्योरिंग स्टूडेंट ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली, ये सोच कर कि स्टूडेंट जो है वो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्या कर सके, ग्रैस्प कर पाए, मतलब समझ सके, है ना, उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए हमेशा के लिए। क्योंकि फ़ॉर्मूलाज़ जो होते हैं, कई टीचर्स क्या बोलते हैं, इनको बस रट लो, है ना? ऐसे बोलते हैं ना, क्रैम कर लो इन्हें, बस रट लो। बट रटने से नहीं, अगर कोई चीज़ समझाने से हो सकती है, तो उसे समझाना भी चाहिए टीचर्स को, है ना? उसके बाद है मिशनरी। तो मिशनरी टीचर्स कौन होते हैं? A missionary teacher sees teaching as a calling with a deep sense of purpose and commitment to shaping the lives of students, है ना। तो जो मिशनरी टीचर्स होते हैं वो क्या समझते हैं टीचिंग को, एज अ कॉलिंग, है ना, एज अ कॉलिंग, और विद अ डीप सेंस ऑफ पर्पस, कि वो ये समझते हैं कि जो टीचिंग है वो क्या है, पर्पस उसका भी कुछ मतलब है ना, तो डीप सेंस है उसका कुछ मिशन है, उसकी कुछ सेवा है, मतलब सेवा इन द सेंस कि वो टीचिंग इसलिए कराते हैं ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके, किसमें, टीचिंग में और बाकी एक्टिविटीज करने में ना। समाज सुधारक माना जाता है, समाज सुधारक का साधन माना जाता है इसमें टीचिंग को। तो ऐसे टीचर जो हैं वो ये समझते हैं कि टीचिंग जो है वो बच्चों की लाइफ को चेंज कर सकती है, किसी पर्पस के लिए बनी होती है, और एक तरह से उसका कोई मेन होता है, उसका कोई मिशन होता है। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले तो जो पैशनेट होते हैं अबाउट एजुकेशन, जो ऐसे टीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं एजुकेशन के प्रति, व्यूज टीचिंग एज मोर देन जस्ट अ जॉब, कि जॉब उसको जॉब की तरह ही नहीं देखते, उसको उससे भी ज़्यादा एक तरह से बहुत ज़्यादा डीप सेंस में देखते हैं ना, कि टीचिंग का मतलब सिर्फ जॉब नहीं है कि सैलरी ले ली, फिर अपना पढ़ा दिया, आ गए घर पे, तो उससे भी ज़्यादा समझते हैं कि उनका मेन मेन एम होता है कि बच्चों की लाइफ को
एक बेटर लाइफ की तरफ लेके जाना, है ना? उनको किसी जो उनका जो मिशन होता है उसको कंप्लीट करना। सो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं एजुकेशन के प्रति। उसके बाद डेडिकेटेड टू स्टूडेंट ग्रोथ। तो इनका जो मेन एम होता है वो क्या है कि स्टूडेंट की ग्रोथ हो, वर्क टायरलेसली टू हेल्प स्टूडेंट सक्सीड, की इसलिए काम करते हैं बिना थके, बिना रुके, ताकि जो स्टूडेंट है वो सक्सेस पा सके, है ना? सफलता पा सके। आफ्टर दैट स्ट्रॉन्ग मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ होते हैं इनमें, मतलब नैतिक जो सिद्धांत होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तरह से रोल मॉडल की तरह सर्व करते हैं, बच्चे उन्हें रोल मॉडल की तरह मानते हैं। वो बोलते हैं कि हमें भी इन टीचर जैसा बनना है। सो ये रोल मॉडल की तरह काम करते हैं वो। सो उसके बाद है गोज़ बियॉन्ड द क्लासरूम, कि सिर्फ़ उनका जो काम होता है वो पढ़ाना ही नहीं होता। इट मीन्स कि वो ये नहीं मानते कि हमें सिर्फ़ क्लासरूम में जाना है, बच्चों को पढ़ाना है। वो ये भी मानते हैं कि बच्चों की पर्सनल और मोरल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। मतलब सिर्फ़ उनका काम ये नहीं होता कि करिकुलम जो है, सिलेबस जो है, वो पढ़ा दो क्लास में, बस हो गया काम। नहीं, बल्कि वो उस चीज़ से भी आगे जाके काम करते हैं। जैसे उनकी पर्सनल ग्रोथ पे भी, पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं, और उनकी मोरल डेवलपमेंट पे भी, नैतिक सिद्धांत के ऊपर भी काम करते हैं। कौन? ये मिशनरी टीचर्स। उसके बाद है इम्पैक्ट क्या होता है इनका स्टूडेंट्स पे। सो इट दे एनकरेज कैरेक्टर डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, बच्चों का चरित्र निर्माण होता है और मोरल इंटीग्रिटी आती है, मतलब नैतिकता आती है उनमें, ऑनेस्टी आती है ना? तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद बिल्ड अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। तो इनके थ्रू क्या होता है, बच्चों में एक तरह से कल्चर बनता है किसका? रिस्पेक्ट का, कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ लेके जाती है ऐसी टीचर, है ना? कि बच्चे जो हैं वो हमेशा जीवन पर्यंत कुछ सीखते ही रहें। ऐसा नहीं कि अगर उनको जॉब मिल गई तो बस एंड हो गया एजुकेशन का, नहीं। उनको जीवन पर्यंत कुछ चीज़ें सीखनी है, अपने आप में सुधार करने हैं, चेंजेस लाने हैं, है ना? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो फोस्टर्स अ सेंस ऑफ पर्पस। तो एक तरह से ये एक तरह से क्या बताते हैं, पर्पस और मोटिवेशन लाते हैं बच्चों में, कि वो कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ पर्पस होगा, कुछ मेन एम होगा उसका, और मोटिवेशन लाते हैं बच्चों में। तो एग्जांपल्स क्या हैं? अ टीचर हु मेंटर स्ट्रगलिंग स्टूडेंट, कि ऐसी टीचर, मिशनरी टीचर, वो ये देख रही है, मतलब मेंटर कर रही है, मतलब गाइड कर रही है किसको? स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स को, जो स्ट्रगल कर रहे हैं या तो अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में। तो टीचर क्या करेगी, उसके घर पे जाएगी, उनके चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं वो घर पे देखेंगे, कि पेरेंट्स उनसे कैसा बिहेव कर रहे हैं, सिस्टर्स, उनके सिबलिंग्स कैसे उनसे बिहेव कर रहे हैं, उनका घर का एनवायरनमेंट कैसा है। तो वो सारी चीज़ें समझेंगी और उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देंगी टू एंश्योर देयर सक्सेस, ताकि वो सक्सेस ले सके। फॉर एग्जांपल, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो टीचर उनको इकोनॉमिकली हेल्प कर देगी, है ना? होम ट्यूशन पढ़ा देंगी फ्री में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कौन करता है? मिशनरी टीचर करता है, जो सिर्फ़ क्लासरूम से बियॉन्ड जाके बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। उनको बोलते हैं मिशनरी टीचर्स। मिशनरी बोल रही हूँ। सो मिशनरी टीचर्स। उसके बाद है द कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर्स। कौन होते हैं? तो कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर possesses the knowledge, skills and expertise needed to teach effectively। तो ये जो कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, मतलब जो प्रैक्टिशनर्स मतलब टीचर्स ही हुए, क्योंकि टीचर जो है आजकल आज के वर्ड अगर हम सेंटेंस में बोले, है ना? अब के सेंटेंस में तो क्या है? फैसिलिटेटर है ना? गाइड है ना? और मेंटर है। तो ये सारी चीज़ें, और प्रैक्टिशनर भी, इट मीन्स कि उसे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है अभी, है ना? सो कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर possesses द नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज नीडेड टू रीच इफेक्टिवली। तो उनके पास वो नॉलेज होती है, वो स्किल्स होती हैं जो उन्हें चाहिए, उनके अंदर निपुणता होती है ना? जो स्किल्स उन्हें चाहिए उनके अंदर वो सारी होती है, और एक्सपर्टीज होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं जिस एरिया में वो पढ़ा रहे हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि उन्हें अपने जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर उनकी मास्टरी होती है, मतलब उनके सब सारा ज्ञान होता है उसके प्रति। सो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है उसके करिकुलम की, उसके पाठ्यक्रम की। उसके बाद इफेक्टिव पेडागोजी होती है, मतलब उनका जो टीचिंग स्टाइल्स होते हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो वो एविडेंस बेस्ड टीचिंग मेथड को यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे टीचिंग मेथड को जिनसे कुछ रिजल्ट निकले और जो प्रूव्ड है एक तरह से, ना? जो वो बता सके कि यस वी यूज़ दिस टीचिंग मेथड। तो अलग-अलग टीचिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं ऐसे टीचर। उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्लासरूम मैनेजमेंट होता है इनका। इसका मतलब कि मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, कि क्लास में डिसिप्लिन, अनुशासन रखते हैं और ऑर्डर रखते हैं क्लास में, है ना? तो बच्चों को शोर नहीं करने देते। क्लासरूम जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते हैं, कीप्स अप द
विद द एजुकेशनल एडवांसमेंट, कि एजुकेशन में जो भी एडवांसमेंट एरियाज़ हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उस पे वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं, ध्यान रखते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए तो उन्हें प्रैक्टिशनर बोला जाता है। ओके? तो अपने आप को ज़्यादा एक तरह से नॉलेजेबल नहीं माँगते, कंटीन्यूअसली क्या करते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं। सो इम्पैक्ट क्या पड़ता है ऐसे टीचर्स का स्टूडेंट्स पे? दे एंश्योर हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि ये एंश्योर करते हैं, ये दिखाते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक अच्छी उनको अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं ना, तो बच्चे जो हैं वो सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी रख रहे हैं, वो भी बिल्कुल डीपर वे में, है ना? उनको सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाते हैं। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एकेडमिक सक्सेस, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं उनके एकेडमिक सक्सेस के लिए, मतलब वो अच्छे मार्क्स लाएँ, है ना? उनको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आए, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। प्रोवाइड एक्यूरेट, अप टू डेट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन्स, तो बिल्कुल एक्यूरेट और अप टू डेट और वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन्स प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स कि बहुत ही कम स्ट्रक्चर्ड के हिसाब से, इट मीन्स कि जो करिकुलम में लिखा है, जो चीज़ें लिखी हैं, वो उसी तरह से समझाते हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्म में, प्लान के फॉर्म में। तो एक तरह से वो लेसन प्लान बना के जाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, फिर बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो उसके बारे में ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद तो ये अप टू डेट होते हैं, मतलब हमेशा टाइम पे ही होते हैं और एक्यूरेट होते हैं। सो उसके बाद एग्ज़ाम्पल क्या है इसका? सो टीचर, जो साइंस टीचर है, क्या कंडक्ट करती है? हू कंडक्ट वेल प्रिपेयर्ड एक्सपेरिमेंट, कि वो क्या कर रही है? एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रही है, बच्चों को पढ़ाने के लिए वो एक्सपेरिमेंट्स शो कर रही है, इंटरैक्टिव टूल्स का यूज़ कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने केमिकल फ़ॉर्मूला बताना है किसी का, है ना? तो कोई टीचर, साइंस की टीचर केमिकल फ़ॉर्मूला बता रही है, तो सिर्फ़ एक तो ये है कि वो इक्वेशंस के थ्रू ही बता दे, बट एक ये है वो जब वो जो एलिमेंट्स हैं उसमें ना उन चीज़ों को मिला के फिर बता दे कि अगर, जैसे मुझे थोड़ी साइंस की कम नॉलेज है, बट फॉर एग्जांपल जैसे Fe मिलेगा, है ना? सिल्वर मिलेगा और दूसरा जो कार्बन या फिर मेटल मिलेगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, है ना? तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को शो करते हैं वो इंटरैक्टिव टूल्स की वजह से, एंड एज़ अ स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू देखती है, रादर देन द थ्योरेटिकल वे, है ना? तो प्रैक्टिकल इन द सेंस कि उन्होंने प्रैक्टिकली कितना सीखा, उनको कितना आता है, वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते अपनी नॉलेज को रियल लाइफ में। उसके बाद आता है फिफ्थ वन इज़ द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कौन होते हैं? जो अपने आप पे ही चिंतन करते हैं, अपनी इस पढ़ाई के ऊपर, अपनी टीचिंग के ऊपर ही, मतलब अपने आप को सुधारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कंटीन्यूअसली इवैल्यूएट्स एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड स्टूडेंट फीडबैक। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है, वो अपने आप को इवैल्यूएट करता है कंटीन्यूअसली, देखता है कि उसकी टीचिंग में कोई कमी है, बच्चों का अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्यों आ रहा है, और इम्प्रूव करते हैं खुद की टीचिंग मेथड्स को बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जैसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया है क्लास में, या फिर स्टूडेंट के फीडबैक कैसे मिल सकते हैं? उनके एग्जामिनेशंस के थ्रू, या बच्चे खुद आकर बताएं कि उन्हें कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, है ना? सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एंगेज इन सेल्फ असेसमेंट, खुद का असेसमेंट करते हैं, खुद अपने आप को एनालाइज करते हैं, व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिडंट वर्क, है ना? तो ये करते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या चीज़ें काम नहीं आई, तो वो सारी चीज़ें वो सोचते हैं, उसका सोच विचार करते हैं। ओपन टू फीडबैक, हमेशा फीडबैक लेने के लिए तैयार होते हैं। उनको ये चाहिए कि यस, मुझे फीडबैक मिले, मुझे पता चले कि मेरे अंदर कहाँ कमी है, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ, है ना? सीक्स एंड अप्लाई सजेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड पीयर्स, कि जो अब उनके पीयर ग्रुप होते हैं, मतलब उनके दोस्त होते हैं, उनके कलीग्स होते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, और स्टूडेंट से भी। उसके बाद है फ्लेक्सिबल एंड अडैप्टिव होते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं, इट मीन्स कि एक रिजिड करिकुलम को ही नहीं फॉलो करते, अलग-अलग जो भी जिस तरह से बच्चों को समझ आए, जिस जिस टीचिंग स्ट्रेटजीज़ समझ आए, वही टीचिंग स्ट्रेटजीज़ पढ़ाते हैं क्लासरूम में, तो बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद है कंटीन्यूअस ग्रोथ माइंडसेट होता है इनका। इनका जो माइंडसेट होता है, इनके जो विचार होते हैं, एटीट्यूड होता है, वो कैसा होता है कि कंटीन्यूअस ग्रोथ होनी चाहिए उनकी टीचिंग में। इट मीन्स कि उनको और भी ज़्यादा बेटर बनना होता है टाइम टू टाइम, है ना? क्योंकि चेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, हर साल कोई ना कोई पॉलिसी आती है, कमीशंस आते हैं, जिसकी वजह से टीचर्स को बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं। अगर वो रिजिड रहेंगे, है ना? तो क्या होगा, वो चेंजेस नहीं ला पाएँगे और बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको भी इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे। सो स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनका? सो इट एन्श्योर दैट टीचिंग मेथड रिमेन इफेक्टिव एंड रेलेवेंट। ये एन्श्योर करते हैं कि टीचिंग मेथड जो है वो कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब उससे बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो भी इम्प्रूव हो और बच्चों की रिटेंशन पावर भी ज़्यादा अच्छी हो, और रेलेवेंट होनी चाहिए, मतलब जो वो पढ़ाना चाह रहे हैं वही उन्होंने पढ़ाया हो, है ना? और जो उन्होंने पढ़ाया बच्चे वही बता रहे हों उन्हें, तो रेलेवेंट होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। अडैप्ट लेसन्स टू सूट डिफरेंट टीचिंग स्टाइल, कि लेसन्स को क्या करते हैं,
जो लेसन जो वो पढ़ाते हैं, जो पाठ पढ़ाते हैं, वो डिफरेंट स्टाइल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं कि अब जो क्लास में है डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, है ना, अलग अलग तरह के लर्नर्स होते हैं, तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग सारा जो करिकुलम है या फिर लेसन प्लान है उसको तैयार करते हैं। फोस्टर्स है क्लासरूम कल्चर ऑफ कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कि ऐसा कल्चर जो है वो क्लासरूम में ऐसा कल्चर बनाते हैं जिससे कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती रहे उनमें भी और बच्चों में भी। सो अ टीचर हु रिफ्लेक्ट ऑन अ लेसन दैट डिडंट गो वेल, कि अगर टीचर ऐसी टीचर जो अपने लेसन पे रिफ्लेक्ट करे कि क्या कमी रह गई है, जो अच्छे से नहीं जा पाया, मतलब जो जिसमें बच्चों के मार्क्स नहीं आ पाए, तो स्टूडेंट उनसे फीडबैक के लिए बोल सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको समझ ना आई हो, और मॉडिफाई द टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर बेटर एंगेजमेंट। तो उससे जो स्ट्रेटेजी है उनकी अलग अलग प्लान्स है, प्रोसीजर्स है, उनको चेंज कर लेगी, मॉडिफाई कर लेगी, ताकि बेटर एंगेजमेंट हो सके, है ना। तो फीडबैक लेने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं वो। कौन? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। सो सिक्स्थ वन इज द लर्निंग टीचर। तो लर्निंग टीचर कौन होते हैं? सो लर्निंग टीचर वो होते हैं इज वन हु नेवर स्टॉप्स लर्निंग, जो सीखना ही कभी खत्म नहीं करते, कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग अपडेटिंग देयर नॉलेज। वो अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहते हैं टू इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस, ताकि उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव होती रहे, मतलब वो बहुत अच्छे से पढ़ाए, बहुत अच्छे से वो टीचिंग करें, है ना, बच्चे अच्छे से समझ पाए। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं, हमेशा रीड करते हैं, बुक्स रीड करते हैं, है ना, रिसर्च करते हैं अलग अलग टॉपिक पे जिस पे उन्हें प्रॉब्लम्स लगे, चाहे वो एक्शन रिसर्च हो या फिर क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव किसी भी तरह की रिसर्च हो। और अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली अटेंड करते हैं। गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, सभी टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो उनमें जाने में खुश नहीं होते, वो चेंज लाना ही नहीं चाहते, बट जो लर्निंग टीचर्स होते हैं वो हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हैं ना, हमेशा तैयार रहते हैं। सो उसके बाद टैक्स सेवी होते हैं, इनोवेटिव होते हैं ऐसे टीचर्स की जब टीचर जो है वो कभी भी सीखना सीखना चाहना बंद नहीं करता। तो इट मीन्स कि जो टेक्नोलॉजी जो आ रही है, टेक्नोलॉजी टेक से भी मतलब कि वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं, उनको अच्छा लगता है उनको यूज़ करने में, जैसे कंप्यूटर उनको यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है। मॉडर्न जो टीचिंग है वो उस वे में पढ़ाना बहुत सही लगता है उन्हें, अच्छा लगता है। यूज़ मॉडर्न टूल्स एंड टीचिंग टीचिंग टेक्निक्स, तो अलग-अलग जो मॉडर्न टूल्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे एआई का यूज़ करा दिया ना, वीआर का यूज़ करा था, वर्चुअल रियलिटी का, तो इन सब चीज़ों से बच्चों को पढ़ाते हैं। आफ्टर दैट सीक्स प्रोफेशनल ग्रोथ में भी खुद को मतलब अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ भी करते हैं, एंगेज इन वर्कशॉप, तो वर्कशॉप में जाते हैं, मैं इसे इरेज़ कर देती हूँ, एक जस्ट अ मिनट। वर्कशॉप में भी जाते हैं और मेंटरशिप में भी जाते हैं, है ना? तो वर्कशॉप में भी एंगेज होते हैं, जाते हैं वहाँ से भी सीखते हैं, और मेंटरशिप्स में भी जाते हैं जहाँ पे उनको गाइड करते हैं, और कोलैबोरेशंस भी करते हैं अदर टीचर्स के साथ, जो उनके एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं या फिर अदर उनके पीयर टीचर के साथ, ताकि उनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो हो सके। उसके बाद है एनकरेजेस अ लर्निंग कल्चर, तो लर्निंग कल्चर को एनकरेज करते हैं, ये सिखाते हैं बच्चों को कि जो कंटीन्यूअस लर्निंग है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बच्चों के लिए। मॉडल्स है इम्पोर्टेंस फॉर कंटीन्यूअस लर्निंग फॉर स्टूडेंट, तो बच्चे भी ऐसे टीचर्स को देख के सोचते हैं कि ये टीचर देखो, टीचर बनने के बाद भी पढ़ रही है, मतलब वो कुछ सीखना चाह रही है, तो बच्चे भी जो हैं उनसे कुछ चीज़ें सीखते हैं, हमेशा याद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सो इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सबसे पहले तो कीप लेसन फ्रेश, रेलेवेंट एंड एंगेजिंग, तो लेसन को बिल्कुल फ्रेश तरीके से पढ़ाते हैं, बिल्कुल जो अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसकी तरीके से पढ़ाते हैं, रेलेवेंट चीज़ें पढ़ाते हैं जो रिलेटेड हो आपके टॉपिक से, और एंगेजिंग वे में पढ़ाते हैं कि बच्चे जो हैं वो एंगेज करें, बच्चे जो हैं टीचर के साथ मिलके समझें। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज़ इंस्पायर स्टूडेंट टू डेवलप अ लव फॉर लर्निंग, और बच्चों को इंस्पायर करते हैं, बच्चों को हेल्प करते हैं कि वो एक तरह से डेवलप करें अपने अंदर लव फॉर लर्निंग, की उनके अंदर लर्निंग के प्रति एक तरह से प्यार है, मतलब वो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहें, है ना? कुछ चीज़ें जो नई चीज़ें हैं उनको सीखने के लिए हमेशा रेडी रहें। इंटीग्रेट मॉडर्न टीचिंग मेथड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और जो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स हैं, नए-नए जो टीचिंग मेथड्स हैं, उनको इंटीग्रेट करती है अपनी टीचिंग में, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी बन पाए। तो ये होते हैं लर्निंग टीचर। फॉर एग्ज़ाम्पल अ टीचर हू टेक्स एन ऑनलाइन कोर्सेज़ ऑन एआई इन एजुकेशन, की एक टीचर है जो ऑनलाइन कोर्स लेती है किसके ऊपर, कि एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है या फिर क्या होता है वो, तो शी विल इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू लेसन्स। तो वो क्या करेगी, अगर वो उसने अगर सीखा है ऑनलाइन कोर्स एआई ने एजुकेशन, तो वो खुद के लिए तो नहीं सीखा होगा ना, उसने टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए सीखा है। सो वो क्या करेगी, लेसन्स में टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी, एंकरेजिंग स्टूडेंट टू डेवलप डिजिटल लर्निंग टूल्स, कि जो डिजिटल लर्निंग टूल्स हैं, है ना,
उनको यूज़ करने में एनकरेज करेगी बच्चों को, और एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगी कि आप इन चीज़ों को देखो, अपने यूट्यूब पे देखो अपने, और जैसे आपके पास जो भी फैसिलिटी है उसके थ्रू इन्हें देखो और समझो कि ये हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं, हमारे काम को कितना ईज़ियर बना सकते हैं। सो ये थे लर्निंग टीचर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर्स, एक तरह से उनकी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग या फिर उनके अकॉर्डिंग। तो जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा कैरिस्मेटिक टीचर कौन होता है ना? कैरिस्मेटिक टीचर कौन होता है? फिर हमने पढ़ा कि इसके बारे में कम्युनिकेटर टीचर कौन होता है? आफ्टर दैट मिशनरी टीचर के बारे में हमने पढ़ा है ना, मिशनरी टीचर कौन होता है? फिर कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर के बारे में हमने पढ़ा कि कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर जो निपुण होता है ना, उसके बारे में पढ़ा। आफ्टर दैट क्या हमने पढ़ा? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के बारे में, जो अपने ऊपर ही गहन चिंतन करता है ना, अपनी असेसमेंट करता है खुद की। फिर हमने लास्ट पढ़ा लर्निंग टीचर्स के बारे में। तो हमने कितने टीचर्स के बारे में पढ़ा? 1 2 3 4 5 6, मेनली 6 टीचर्स के बारे में हमने पढ़ा। लेट मी चेक, 1 2 3 4, हाँ, 6 टीचर्स के बारे में आज हमने अपनी क्लास में पढ़ा, जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मैं आपके रिप्लाई का हमेशा आंसर करूंगी। सो थैंक यू मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, फॉर watching it to the end. So also don't forget to subscribe those who have not, and like my video for encouraging me to. So आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको प्लेलिस्ट भी, ये प्लेलिस्ट के फॉर्म में भी सारे चैप्टर के अकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।